नमस्ते छात्रों। कैलाशवासी रमेश वर्पुड़कर महाविद्यालय सोनपेट के हिंदी विभाग में बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम साहित्य शास्त्र डीएससी हिंदी सेकंड सेमिस्टर क्रमांक 6 षष्ठ सत्र, इसके अंतर्गत साहित्य शास्त्र इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह पाठ्यक्रम सेमिस्टर 6 षष्ठ सत्र, इसके अंतर्गत खंड क और खंड ख में विभाजित यह पाठ्यक्रम रहा है। तो खंड क में काव्य रखा गया है। काव्य में नंबर 1 काव्य का अर्थ, परिभाषा तथा स्वरूप को रखा गया है। नंबर 2 काव्य के तत्व रखे गए हैं। नंबर 3 काव्य के प्रयोजन, यह पाठ्यक्रम रखा गया है। नंबर 4 काव्य के हेतु रखे गए हैं। तो खंड क के अंतर्गत काव्य विभाग में काव्य का अर्थ, परिभाषा तथा स्वरूप, काव्य के तत्व, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, यह पाठ्यक्रम रखा गया है। खंड ख के अंतर्गत शब्द शक्ति, शब्द शक्ति में पहला है अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को लेकर पाठ्यक्रम रखा हुआ है। साथ ही शब्द शक्ति में ही नंबर 2, इसमें शब्द शक्ति के भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यह पाठ्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत ही खंड ख, इसके अंतर्गत ही नंबर 2 आलोचना रखी गई है। इसमें नंबर 1 आलोचना, स्वरूप, आलोचना की परिभाषा और स्वरूप को रखा गया है। नंबर 2 आलोचना के गुण, यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इस तरह से खंड क काव्य विभाग है और खंड ख इसमें शब्द शक्ति और आलोचना, यह आलोचना को लेकर पाठ्यक्रम रखा गया है। साथ ही अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा परीक्षाएं 2 होने वाली है। 10-10 अंकों की 2 कक्षा परीक्षाएं सेमिस्टर 6 इसमें रखी गई है। अंक है, कक्षा परीक्षाओं के अंक है 20, 2 परीक्षाएं 10-10 अंकों की, इसके अंक हो गए 20 और सेमिनार रखा गया है 15 अंकों के लिए। तो इस तरह से 35 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन सेमिस्टर क्रमांक 6 षष्ठ सत्र में रखे गए हैं। तो इस तरह से अंतर्गत मूल्यांकन के अंक हो गए 35 और इस तरह से यह पाठ्यक्रम 75 अंकों का है। साहित्य शास्त्र, इसके प्रश्न पत्र का स्वरूप, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न परीक्षा में इस तरह से होंगे। प्रश्न पहला होगा खंड क पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। देखो, खंड क में काव्य है, काव्य का अर्थ, परिभाषा तथा स्वरूप, काव्य के तत्व, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, इसको एक को और में एक यानी विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न पहला इस पर आने वाला है खंड क। इसके अंतर्गत एक को और में एक यानी खंड क पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा। इसके लिए अंक है 15। तो प्रश्न दूसरा,
खंड ख पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। तो इसमें खंड ख में शब्द शक्ति है, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। शब्द शक्ति के भेद है अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। साथ ही नंबर 2 आलोचना, परिभाषा, स्वरूप, आलोचना के गुण। इस पर दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा, एक को और में एक। तो इस तरह से खंड ख पर दूसरा प्रश्न आएगा, उसके लिए अंक है 15। खंड क पर पहला प्रश्न एक और में एक यानी विकल्प के साथ, और खंड ख पर विकल्प के साथ प्रश्न आएगा। तो 15-15 अंकों के ये 2 प्रश्न हो गए, अंक हो गए 30 अंक। तो इस तरह से प्रश्न तीसरा टिप्पणियों के लिए होगा, टिप्पणियां आएगी। तो टिप्पणियां किस तरह से आएगी? तो टिप्पणियां अ और ब में विभाजित टिप्पणी है। तो अ में खंड क पर विकल्प के साथ टिप्पणी होगी। खंड अ में काव्य का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, काव्य के तत्व, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, ये 4 विभाग हैं। तो इस पर एक को और में एक ऐसे टिप्पणी आएगी। अ में एक को और में एक टिप्पणी होगी, इसके लिए अंक है 5। दूसरी टिप्पणी ब विभाग में आएगी। देखो टिप्पणियां अ और ब में विभाजित है। ब में टिप्पणी खंड ख पर आने वाली है। तो खंड ख में शब्द शक्ति और आलोचना है। तो इसको और में एक को और में एक, इसको लेकर एक को और में एक, इस तरह से टिप्पणी आएगी। तो अंक है 5। तो टिप्पणियों के इस तरह से 10 अंक हो गए। और दीर्घोत्तरी प्रश्न खंड क पे पहला प्रश्न, खंड ख पर दूसरा प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न 15-15 अंकों के 30 अंक हो गए। और टिप्पणी इस तरह से पहली अ में कब इस खंड पर विभाजित टिप्पणी आएगी। तो इस तरह से खंड क पर पहली टिप्पणी 5 अंकों के लिए, और खंड ख पर दूसरी टिप्पणी ब में विभाजित आएगी। तो इस तरह से 5-5 अंक इसके हो गए। तो इस तरह से 10 अंक की टिप्पणी आने वाली है। तो इस तरह से ये हो गए 40 अंक। अंतर्गत मूल्यांकन 35 अंकों का 75 अंक इस तरह से हो गए। तो इस तरह से आपका पाठ्यक्रम विभाजित पाठ्यक्रम खंड क और खंड ख में है। और इस तरह से प्रश्न पत्र का प्रारूप हमने देखा है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम पर 40 अंकों के प्रश्न इस तरह से आने वाले हैं। और अंतर्गत मूल्यांकन 35 अंकों का है। तो इस तरह से आपके 75 अंकों का यह पाठ्यक्रम रहा है। धन्यवाद।